नमस्कार, जोहार, जय हिंद, भारत माता की जय। सारे भारतवासियों को मेरा प्रणाम। 2024 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साल भारत की लोकतंत्र के लिए। 2024 का चुनाव। आज भाजपा पूरे भारत के अंदर लोकतंत्र की जिस तरह हत्या कर रही है, उससे मैं 3-4 वर्ग को विशेष चेतावनी देना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा। ओबीसी वर्ग, ST/SC वर्ग, दलित, अति पिछड़े वर्ग, ये 4 वर्ग 5 वर्ग, अब ध्यान देना बातें क्या हो रही है, समझना। आप जो भाजपा के साथ जाके भाजपा के लिए आप उनके 500-200 रुपया हाजिरी के लिए उनके साथ आप शामिल हो जा रहे हो, उनको चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये 200-500 रुपया जो तत्काल खाने के लिए ले रहे हो, ये कल को आपके भविष्य में आपके बच्चों को यतीम बना देगी, ख़त्म कर देगी। विश्वास मानो, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये ओबीसी पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े, ST/SC, समझो क्या कर रहा है भाजपा। 400 पार का एक नारा बहुत ज़्यादा दे रही है। अब थोड़ा नारा कम हो गया क्योंकि 4 चरण का चुनाव हो गया है और PM मोदी जी भी अब समझ गए हैं कि हम लोग बुरी तरह से हार रहे हैं। तो ये 4 चरण के चुनाव में भाजपा अब थोड़ा कम बोल रही है, लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव में बहुत ज़्यादा उनके लोग के द्वारा बोले जा रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये 400 पार क्या है? ये 400 पार है क्या? ये 400 पार पूरे भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं। उसमें से भाजपा बोल रही है कि मैं 400 पार लोकसभा सीटें जीतूंगा। कैसे जीतूंगा, क्या करना चाहती है, जीतूंगा कैसे, ये तो मैं बताऊंगा। करना क्या चाहती है भाई साहब, मैं आपसे बोल रहा हूं। अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े, दलित एवं तमाम वो वर्ग जो कि धंधा पेशा वाले वर्ग हैं, समझे क्या कर रहे हैं। ये रिजर्वेशन हटाने वाली है। जब रिजर्वेशन आरक्षण हट जाएगी तब क्या होगी। अब आपको तो क्या लग रहा होगा कि हाँ आरक्षण हटनी चाहिए, 75 साल 70 साल हो गया देश की आज़ादी को, अब क्यों नहीं हटेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो ऐसे ही बना के चल दिए होंगे, कुछ ऐसे वैसे डिग्री लिए होंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितनी बेटा डिग्री है उनके पास, जितनी प्राप्त है ना, उतनी शायद आपके पूरे खानदान मिल के 7 जन्म में भी वो डिग्री नहीं ला सकते। इसीलिए वो क्या थे उनके बारे में मत बोलो। आपके PM मोदी जी ने तो 10 साल में देशे बेच दिया है, इसलिए उनके बारे में गलती से मत बोलो। अगर दिक्कत है तो आप बोले सार्वजनिक मंच पे, मैं भी आपके सामने आके इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी जरूर दूंगा। तो भाजपा क्या कर रहे हैं, जो गुलाम बनाने की जो मानसिकता है, ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये 400 पार के नारा में भाजपा पूरे आरक्षण को ख़त्म करनी चाहती है। अब आरक्षण ख़त्म हो जाने से क्या होगी, रिजर्वेशन कोटा ख़त्म हो जाने से क्या होगा। अब मैं छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूँ, उदाहरण ही ज़्यादा लोगों को समझ में आती है। जैसे हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड में अति पिछड़े वर्ग आदिवासी हैं और यहाँ के मूलवासी हैं, जिनका जल भूमि नदी पे अधिकार है। मेरे हिसाब से उनको अगर आज दिल्ली जाना होगा, दिल्ली पढ़ाई करने, वहाँ पे कोई बड़े एडुकेशन लेने, जॉब्स, धंधा पानी, किसी भी पर्पस से, तो वो कैसे जाएंगे। ट्रेन, बस और कार की बात नहीं हो, कैसे जाएंगे। उनको पहले अपने जमशेदपुर में अपने जगह से प्राथमिक विद्यालय में जानी होगी, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करने के बाद से वो सब 10th तक जाएंगे। लेकिन PM मोदी ने तो पूरे 50,000 विद्यालय पूरे भारत के अंदर बंद करवा दिए हैं। पढ़ाई कैसे, वो तो आपको बोलेंगे कि पकड़ो वो चलो बेटा। पढ़ाई कैसे, पढ़ाई के तो कट्टर दुश्मन है। हिंदुस्तान के 70% आबादी युवाओं के कट्टर दुश्मन PM मोदी है। स्कूल तो बंद करा दिए, अब वो बच्चा बेचारा पढ़ने में कितना असक्षम होगा। उनके बाबूजी की आय 400 रुपये एक दिन की है, 300 रुपये एक दिन की, 500 रुपये एक दिन की है। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल, DAV बिष्टपुर, NIT, SDSMs, टैगोर एकेडमी, काशीडी, ट्यूब बारीडी, चिन्मया विद्यालय, दयानंद पब्लिक, MNPS, बेल्ली चर्च, ये सब स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। वो सरकारी विद्यालय आपके बिरसा नगर में, आपके बालीगुमा में, आपके डिमना में, आपके बागबेड़ा में, हुडलुंग में,
सरकारी विद्यालय में, साक्षी बिष्टुपुर कहीं भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे जहाँ पे फीस नाम मात्र की जाती है और वहाँ की मेंटेनेंस नाम मात्र की जाती है। वैसे बच्चे सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ से वो एडुकेशन लेना शुरू करते हैं। आप देखो, देख तो रहे हैं कि क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, पीएम मोदी, राहुल गांधी, नहीं समझो क्या हो रहा है देश के साथ। वो बच्चे वहाँ पे एडुकेशन लेते हैं और एडुकेशन लेने के बाद वो 10th पास करने के बाद 11 12 करते हैं। वो अति पिछड़े वर्ग हैं, वो सीधे अगर दिल्ली चल जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शर्त लगा लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो गौर से सुनो। अगर वो सीधे दिल्ली चले गए आम लोग के साथ में, जो जनरल वर्ग के, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एडुकेशन पुरानी जो चल रही है एडुकेशन सिस्टम, होल प्रोसेस, वो प्रोसेस ठीक नहीं है। अब तो मोदी जी ने और स्कूल बंद करा दिया, अब सोचो क्या होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि युवाओं, देश की रीढ़ की हड्डी खत्म कर रही है मोदी, देश की रीढ़ की। साथ चाहिए पीएम मोदी जी को हर किसी का, लेकिन विकास चाहिए सिर्फ अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, जिसके साथ एरोप्लेन में बैठते हैं, टेम्पू भर भर के बोलते हैं कि पैसा देते हैं। चलिए इनके बारे में मैं बात करूँगा। अभी फ़िलहाल देखो, मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी पूरी तरह से हार रही है, बुरी तरह से हार रही है। आप देखो कि हरियाणा में स्थिति ख़राब है, पंजाब में तो शायद एक भी सीट नहीं आया, आप देख लो। दिल्ली की स्थिति आप देख रहे हो क्या चल रही है, कर्नाटका में आप देख लो स्थिति ख़राब है, यूपी में इस बार स्थिति ख़राब है। बाबू साहेब राजपूतों की एक तरफा मांग है। धनंजय सिंह यूपी जौनपुर पूर्व विधायक, उनको बलपूर्वक अरेस्ट किया भाजपा। आप देखो, जो विपक्ष में है तो उनको अरेस्ट कर लेना है। मेरी सरकार मुझे बनानी है, मैं उसके लिए धनिया बो दूं, भारत के अंदर पूरे लोगों का कहानी खत्म कर दूं, संविधान फाड़ दूं, तोड़ दूं, निचोड़ दूं, हत्या बलात्कार सब कुछ कर दूं, गुंडागर्दी करा दूं, जुआ खिला दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन मुझे सरकार बनाना है भाजपा। झारखंड में स्थिति तो खराब चल रही है भाजपा की, आप तो देख ही रहे हो। महाराष्ट्र की क्या स्थिति है देख लो, उद्धव ठाकरे जी की क्या स्थिति वहाँ पे चल रही है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी को देख लो। राजस्थान की स्थिति तो ऑलरेडी खराब है। अब इंडिया गठबंधन की कुल मिला दिला के सरकार 4 जून को 5 जून को बनने वाली है। अब यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यदि मैं संविधान की बात करूं तो भाजपा 400 पार का नारा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो संविधान की ही हत्या कर सके। अभी आप एक वीडियो हाल फिलहाल में किसी स्टेट की देख रही थी, एक वहाँ पे होम गार्ड था XYZ नाम का, उसके मित्र जो होम गार्ड थे वो बोल रहे थे कि तुम भाजपा के विरोध में क्यों वोट दे रहे हो, खाते हो भाजपा का 5 किलो राशन और वोट दोगे दूसरे को। बताओ, ये भाजपा अपने बाप के यहाँ से ला के दे रही है राशन क्या, कि मोदी जी अपने बाबूजी के यहाँ से ला के दे रहे हैं? कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो आप देश को बलगराने का काम कर रहे हो, ये आपकी इनकम आपके बाप दादा छोड़ के चले गए थे क्या? जो बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, कि घर का पैसा दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने तो अपने समय में आज़ादी के लिए देश के लिए गहना गिरवी रखा, आप क्या अपने घर की चीज़ें गिरवी रख के राशन दे रहे हो? सो भाजपा ये गलत चीज़, लोगों को ये एहसास नहीं ले लो कि तुम कर रहे हो, ये तुम नहीं कर रहे हो। ये करिकुलम है, भारत का संविधान है, मिलता है राशन कार्ड के उद्घाटन तुमने की है क्या? नहीं की है ना? फिर लोगों को झूठा आश्वासन मत दो भाजपा के लोग। मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से अगर आप करोगे तो मानो नहीं मानो, जब कल सरकार पलटेगी तो आपके ऊपर जो सख्ती के साथ कार्रवाई होगी, आप सोच लेना कल क्या होगा। क्योंकि ना राहुल गांधी किसी को छोड़ने वाले हैं, ना मैं किसी को छोड़ने वाला हूँ, ना ही एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के कोई एक भी कार्यकर्ता नहीं छोड़ने वाले भाजपा के लोगों को, याद रखना। क्योंकि भाजपा देश में आग लगाने का काम कर रही है और ये आग लगाना कदापि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश मोहब्बत अमन चैन से चला है और आगे भी चलेगा। आप समझो कुछ घटना के बारे में, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन समझना कुछ घटना के बारे में। अभी हाल फिलहाल में देश के अंदर बहुत सारी घटना हुई है। आपने देखा होगा, आप लेह लद्दाख के बारे में सुन रहे हो, वहाँ के लोकल आदिवासी हैं, वो भूमि संरक्षण बोल रहे कि नहीं मेरी भूमि को बचाया जाए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए, वहाँ पे किसी तरह का आधुनिकीकरण नहीं किया जाए। शायद वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि लेह लद्दाख की जैसी सॉइल है, फॉर्मेशन है, जिस तरह से द क्लाइमेट ऑफ अ लेह लद्दाख इज एक्चुअली डिपेंड अपॉन ओनली द पीपल हु लिव देयर। इफ वी विल सेटल इन लेह लद्दाख, 100% लेह लद्दाख विल बर्स्ट, because the temperature in Leh Ladakh is a climatical temperature. So it's a humble request from a Leh Ladakh people that please give support to them. And a famous one of a writer, activist, poet, social person, Professor Sonam Wanchu have
fasted for a 1 month, but PM Modi can't hear that. Modi hear about Ambani and Adani and what's going on next country, but he can't hear about that case. That's a very sarcastic situation of the India right now. So we have to focus. हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे हैं. घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ. लेह लद्दाख एक घटना, मणिपुर में सैनिकों की महिला सैनिकों की परिवार, सैनिकों की वाइफ के साथ कई किलोमीटर तक दौड़ा के कुछ लोगों ने बलात्कार किया. बहुत शर्म की बात है पीएम मोदी कि आप बोलते हो मैं देश में सुशासन लाने वाला हूँ, अच्छा शासन लाने वाला हूँ, ये लाने वाला हूँ, वो लाने वाला हूँ. अरे छोड़ो, जो पूरी जनता कम से कम जो देख रही है, देश के सामने जो चल रही है, जो पूरा वायरल हो गया, पूरी दुनिया देख रहा है, उसका तो कुछ सॉल्यूशन कर दो. आप वो भी नहीं कर सकते हो. इसीलिए देश इस बार चौकीदार बदल रही है. मान लो मणिपुर में ये कंडीशन हुआ. यूपी में स्टूडेंट 5-5 साल एक स्टूडेंट मेहनत करता है, 4-4 साल 3-3 साल, और मेहनत करके पूरे अपने बाबूजी अपने परिवार से जैसे तैसे करके 5-10 हज़ार रुपया लेके पढ़ाई करके एक बढ़िया एक तैयारी करता सरकारी एग्ज़ाम की. और इत्तेफाक की क्या बात है कि वो जब एग्ज़ाम देने जाता है तो पता चलता है कि उनकी पेपर लीक हो गई. वो लड़का टूट जाता है, शायद बहुत कोई सुसाइड भी कर लेता. करियर ख़त्म हो रही है. भाजपा ने पूरी रीढ़ की हड्डी पे वार किया है इस बार. इसलिए भाजपा इस बार तरी पार. ये सब ने ठाना है, युवाओं ने ठाना है, शिक्षित वर्ग ने ठाना है. छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हुआ आपने देखा. हसदेव जंगल बोला जाता है. इट्स अ हार्ट ऑफ अ होल इंडियन. पूरे जिस तरह आपकी हम लोग की दिल रहती है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, उसी तरह हसदेव जंगल हमारे भारत का एक दिल है. और उस दिल को पीएम मोदी यानी उनके गवर्नमेंट हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि शारदा चीट फंड घोटाले के आरोपी हैं, वो इंसान सब लोग मिल के उस जंगल को बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, और लाखों लाख पेड़ कटे. आप बोल रहे हो मुझे तरक्की करानी है, आप बोल रहे हो इंडिया डेवलप्ड होगा, आप बोल रहे हो इंडिया को सनशाइन इंडिया, फलाना इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया बनाऊंगा. अरे भाई सब बना लेना, लेकिन जिस दिन ऑक्सीजन घट गई उस दिन पेड़ पौधा क्या एक दिन में लगा के इतना बड़ा कर लोगे क्या? पैसा के दम पे पेड़ उगा लोगे क्या? तो पीएम मोदी और उनके पूरे लॉबी, एक चीज़ समझो, देश में जो खेल चल रहा है, ये खेल तो बहुत भयानक चल रहा है. और जब तक आम पब्लिक नहीं बोल रहा है तब तक नहीं बोल रहा है. जिस दिन आम पब्लिक को सारी चीज़ें मेरे द्वारा, मेरे जैसे कई हज़ारों लाखों और करोड़ों लोग होंगे इस देश के अंदर जो पूरे देश को मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, जब पता चलेगा आम पब्लिक को, तो सद विश्वास मानो रोड चौराहा पे दौड़ा के मारेंगे. क्यों? क्योंकि भाजपा के लोग कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ. कोविड-19 देश की महामारी, सरकारी सूत्रों के हिसाब से 4 से 5 लाख लोग मरे हैं, लेकिन मेरे सूत्रों के हिसाब से 47 लाख से 52 लाख आदमी मरे हैं. तो मायने रखती है एक देश में 50 लाख पैंडेमिक बीमारी के कारण मर गए. और इसलिए नहीं कि वो बीमारी के कारण मरे, इसलिए कि जगह जगह पे ऑक्सीजन की कमी थी, जगह जगह पे आप अवेलेबल नहीं करा पाए, जगह जगह पे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अस्पताल दुरुस्त नहीं थी. 10 साल से सरकार आपके हाथ में थी. फिर अब बात नहीं करना इंदिरा गांधी और नेहरू के बारे में. 10 साल से आपके हाथ में थी, उसकी बात करो पहले. फालतू चीज़ नहीं बात किया करो कि फलाना 70 साल पहले क्या था, उन्होंने क्या किया देश के लिए, क्या नहीं किया. उनके बाद में मैं बात करूँगा उस चीज़ के ऊपर. लेकिन आप सही कायदे की बात करें, क्या आप करना चाहते हैं. झारखंड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ. दुमका रीजन्स में एक फॉरेन से एक महिला आई थी, जिनकी नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ सैन करके कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ, रिमेंबर नहीं आ रही मुझे. उस महिला के साथ में कुछ लोग, आदिवासी लोग, लोकल ग्रामीण लोग रेप कर दिए, बलात्कार हुई, शोषण हो गया महिला का. और ख़ास बात, सोना चांदी जो भी चीज़ मोबाइल वगैरह था लूट लिया. पता नहीं चला, शायद उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुलिस केस वगैरह हुआ, और होने के बाद हमको लग रहा है सज़ा वजह भी मिल गया जो रेप किया था. चलो अच्छा बात है, सही चीज़. लेकिन ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ एजुकेशन. जो लोग थे वो लोग गंवार थे. उनको एक चीज़ नहीं समझ में आई कि ये जो गोरे लोग होते हैं, ये फॉरेन ब्रिटिश पॉलिसीज़ चलती हैं, उनके लोग अगर हमारे भारत के अंदर आते हैं तो उनके साथ अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो एम्बेसी के द्वारा पूरे देश को बिगाड़ा जा सकता है. आपको समझ नहीं आया, लेकिन ये मुद्दा इंडिया में दबा दिया गया.
ये मुद्दा पे सुनवाई हुई झारखंड में हाई कोर्ट के द्वारा और उनको सज़ा भी हुई कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये इंडिया लेवल पे ये मुद्दा दबा दिया गया। तो ये एक समझना चाहिए कि एडुकेशन किस जगह पे कितनी ज़रूरत है। एक एडुकेटेड इंसान वहाँ पे 4 इंसान बैठे रहता तो कुछ भी करता, इतना दिमाग नहीं जाता कि रेप करता, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि डेट सी इज़ अ पर्सन बिलोंग फ्रॉम अ फॉरेन एंड अ फॉरेन पॉलिसीज केम अंडर डेट, सो यू हैव टू सी। आप सोच सकते हो किस तरह से भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी बन गई है। प्रज्वल रेवन्ना, कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण सिंह कौन है? ये महिला खिलाड़ी के साथ रेप किया, यौन उत्पीड़न किया, उसकी रेप कोर्ट में साबित हो गई, वो दोषी कराया गया और उसके बेटे को भी पीएम मोदी और अमित शाह जैसे लोग टिकट दे दिए। शर्म की बात है। ये प्रज्वल रेवन्ना 55 कितने दिनों से गायब है, पता नहीं चल रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं। एसआईटी स्पेशल टीम, स्पेशल फोर्स डेवलप हुई है उनको ढूंढने के लिए। ये जर्मनी में भागा हुआ है, किसके माध्यम से भाग गई? आप एक छोटा सा लोकल केस अगर आपके ऊपर हो जाता है तो आप थाना के इलाका से बाहर नहीं निकल पाते, थाना के निगरानी में रहते हो, फिर इतने बड़े सांसद होते हुए भी जर्मनी कैसे भाग गया जब इतनी बड़ी एसआईटी की गठन हो गई? कैसे, कौन भगाया? ऑफकोर्स भाजपा भगाई। भाजपा तो बलात्कारियों को संरक्षण देने और गुंडागर्दी को संरक्षण देने का काम करती है, इसमें कोई दो राय थोड़े है, ये दो राय नहीं है, ठीक है। भाजपा की यही हकीकत है। सूरत, इंदौर और हमको लग रहा है कि चंडीगढ़, ये 3 जगह पे सरेआम भारत माता की शोषण हुआ, इज्जत का हनन हुआ और उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ी गई। जनता की जो तंत्र रहती है उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। निर्दलीय वहाँ पे जिता दिया गया, जो कैंडिडेट खड़े थे उनको प्रेशर दे के ख़त्म कर दिया गया, उनको बैठा दिया गया। जैसे पूर्वी सिंहभूम झारखंड में यहाँ पे 6 कैंडिडेट खड़े, एक भाजपा की 5 विपक्ष के, और 5 विपक्ष को प्रेशर दे के जैसे तैसे तोड़ के ईडी सीबीआई फलाना ठिकाना करके बैठा दिया गया और निर्दलीय जीता गया। चंडीगढ़ में अनिल मर्सी नाम का एक भाजपा कार्यकर्ता था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। इलेक्शन ऑफिसर्स भाजपा के द्वारा जो लोग भाजपा के कार्यकाल में जो ऑफिसर निकल रहे हैं, देश को मिल रहे, वो भी मक्कार है, 1 नंबर के चोर है, 1 नंबर के चोर, अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच दे रहे थे। अनिल मर्सी जैसा चोर इंसान जो कैमरा के सामने वो भूल गया था कि कैमरा एक सीधे है और वो ध्यान नहीं दे पाया कि वो मिडिल वाली बीच वाली कैमरा काम कर रही थी और भट पेपर को एकदम सट कैंसिल करते गया, विपक्ष को कमज़ोर बनाते गया और पक्ष को मजबूत बना दिया और मजबूत बना के उस इलेक्शन में बीजेपी कैंडिडेट की, सोचो एक पार्षद की चुनाव थी, कुछ छोटी मोटी चुनाव थी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस चुनाव के लिए भाजपा ने इतनी बड़ी उनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इससे पता चलती है कि मनोदशा भाजपा की क्या चल रही है। इस तरह की मनोदशा रखते हैं भाजपा के लोग। तो मैं बोलना चाहता हूँ, भाजपा इस बार पूरे राम सलाम के साथ विदाई लेने के लिए तैयार रहो। 180 से 210-20 सीट में सिमट जाओगे और सिमटने के बाद सोचना कि क्या करोगे। मैं जनता, भारत की जनता, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा यहाँ कुछ सालों में भारत के अंदर बहुत सारे ट्रेन के एक्सीडेंट हुई है। ये मिसमैनेजमेंट, हर चीज़ जो प्राइवेट हाथ में मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने जो दे दिया है, इसकी मिसमैनेजमेंट हो रही है कि जहाँ तहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हो जा रही, क्रैश हो जा रही, ये हो जा रही, वो हो जा रही। क्यों हो जा रही? वाई देयर इज़ अ मिसमैनेजमेंट इज गोइंग ऑन। आवर कंट्री पॉपुलेशन इज़ अ 140 crore plus, and in this population there is some government system is working like BSNL and SAIL, BHEL, airports, railway. Right now India government have sailed all over that. BSNL is down nowadays. आज के दिन में BSNL डाउन है, जियो चल रही है क्योंकि जियो मोदी जी के दोस्त की है। तो अपने दोस्त की तो प्रचार करेंगे ना, जैसे होते हैं ना कि आपके दोस्त हैं तो चलो ठीक है हम अपने दोस्त का बिजनेस बढ़ाएं। मोदी जी भी बढ़ा रहे बिजनेस। जनता सतर्क रहे, समझे कि क्या देश के अंदर चल रही है। अगर आप समझते हो तो फिर लोकतंत्र बचे रहेगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, पूर्वविराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जनता लोकतंत्र की व्यवस्था को समझेगी और ईमानदारी पूर्वक हर एक जनता आने वाले 25 तारीख को चुनाव में अपना मत डालेगी। झारखंड, जमशेदपुर के लिए, पूर्वी सिंहभूम के लिए, बाद बाकी भारत की जनता अपने मत डाल रही है जस्टिफिकेशन के लिए।